इन दिनों पाकिस्तानी सियासत में अगर कोई बाज़गश सुनाई देती है तो वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सुनाई देती है या उनके करीबी रुफ़का की सुनाई देती है। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी के हवाले से बातें हैं, हुकूमत उन्हें लाने के लिए पुरअज़्म दिखाई देती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बारहा ये इशारे दे चुकी है कि वो वापस आ रहे हैं। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं मरियम साहिबा की बात से, जो उन्होंने स्टेटमेंट आज दी है और जो कुछ दिन पहले दी थी। अब उन दोनों स्टेटमेंट्स का अगर मवाजना किया जाए तो उसमें कुछ तजाद दिखाई देता है। फिर यही लगता है कि बातचीत आपसी हो चुकी है, अब आने का जो इशारा है या फिर ना आने की जो बातें हैं वो किस दौरान रिवील करनी है ये उन्हीं पर ही मुनहसिर है। तो कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या बयान दिया था, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। बहुत जल्दी वापस आएंगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। पार्टी की मुशावरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने वापस कब आना है। तो आज का उनका जो बयान है वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए। नवाज शरीफ साहब कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पहले नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की मुशावरत से फैसला करना था और अब फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना है। इसी दौरान जो नवाज शरीफ साहब के करीबी रुफ़का हैं, 4 बड़ी शख्सियात की मुलाकातों की बातें हो रही हैं। हुकूमत ये कहती है कि वो बताएं कि डील किससे कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको डील का पता है तो आप बताइए कि हमने किससे बात की है। तो ये क्या किसी इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश है या इसमें कुछ हकीकत भी है? फसाना कोई नहीं है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो सियासत में तेजी ला रही है, उन्हीं की बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, उन्हीं की बातें ज़बाने ज़द-ए-आम है, इसके पीछे क्या माजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, मैं तो चाहता था कि यहाँ एक शॉर्ट और चलता जो अयाज सादक का था चंद दिन पहले। पता ना अयाज सादक साहब ने क्या कहा था कि मेरी मुस्कुराहट देखें, मामला ठीक हो गया है। फिर 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, हो सकता है मियाँ साहब मेरे साथ ही वापस आ जाएं। अब मुझे ये समझ नहीं आती, बल्कि पूरी कौम को ये समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसके बयानिए के मुताबिक काम कर रही है। राना तनवीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा अभी तक पार्टी के अंदर इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई, यही बात कही ना। शाहिदा खान अब्बासी साहब लिहाजा कहते हैं। मरियम साहिबा का अगर आप इससे भी चंद दिन पहले का एक बयान देख लें, अगर वो निकल आए बयान, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कभी किसी सूरत में जालिम हुकूमत के होते हुए मियाँ साहब को मुल्क वतन वापसी की हमायत नहीं करेंगे, ना उन्हें ये कहेंगे क्योंकि हमें ये जालिम है, ये मियाँ साहब को अज़ियतें बचाएंगे, ये जुल्म करेंगे, ये फलां फलां फलां। ये सारा मरियम साहिबा का बयान था। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपको बता दूँ, बिल्कुल क्लियर। एक तो मरियम साहिबा के 2 बयान चंद दिनों के आपने दोनों सुन लिए। एक में मियाँ नवाज शरीफ फैसला करेंगे, दूसरे में मुस्लिम लीग नून फैसला करेगी। कब करेगी जी मुस्लिम लीग नून फैसला? मुस्लिम लीग नून का फैसला होगा, फिर सदर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज के दिन तक कोई ऐसा ट्वीट, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी तकरीर कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मुझे बता दें। शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, वहाँ पे एक बाकायदा एहतजाज किया। क्या उस एहतजाज में उन्होंने नाम लिया कि मियाँ साहब आ रहे हैं? नहीं लिया नाम। किसी और जगह लिया? नहीं लिया। मियाँ साहब, मैंने फिर कहा था, ना मुस्लिम लीग नून के अंदर ये डिस्कस होगा, ना ही मुस्लिम लीग नून के अंदर डिस्कस हुआ है, और ना ही ये मुस्लिम लीग नून के अंदर डिस्कस करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने जब आना होगा, उसके लिए वो जिन लोगों से मुलाकातों की कोशिशें कर रही हैं जो नाकाम हो चुकी हैं, जब वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, जब उन्हें नजर आ जाएगा कि अब मामला ठीक है, तो मियाँ नवाज शरीफ आ जाएगी। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की पूरी सियासत इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के गिर्द क्यों घूम रही है? उसकी वजह है ना, इसके लिए देखें, एक शख्स बैठा हुआ है इस वक्त बरतानिया में, वो एक खौफ की अलामत बना हुआ है हुकूमत के लिए, हमें ये मानना चाहिए। वो डराता वहाँ बैठ के मैं आ रहा हूँ, हुकूमती बयान चेंज हो शुरू हो जाते हैं। वो कह रहा है मैं आके ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो पाकिस्तान की सियासत तब्दील हो जाएगी। हकीकत भी है, उनके आने से फ़र्क तो पड़ेगा ना।
ये नहीं है कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हुकूमत के लिए परेशानी भी है, सियासत घूमती उसके इर्द गिर्द है ही। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मुतल्लक जो है, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है, वो एक सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं, बाकी कौमी असम्बली के अंदर वो तीसरी बड़ी जमात है। तो अब रह गई जो सियासत सारी घूमती है वो मुस्लिम लीग नून के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए नवाज शरीफ ही डिस्कस होते हैं, हर मामला मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द इसलिए डिस्कस होता है कि पाकिस्तान से बाहर भी वही हैं, पाकिस्तान से मफरूर भी वही हैं। अगर उन पर मफरूरी का इल्ज़ाम लगाया जाए, उनकी फैमिली के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक क्लियर बता दूँ, मरियम साहिबा की आज की जो स्टेटमेंट है, आज का जो इनका बयान है, ये भी झूठ का परंदा है। मियाँ साहब नहीं आ रहे, यासर मैं बार बार कह रहा हूँ, मियाँ साहब नहीं आ रहे, मियाँ साहब अभी नहीं आ रहे। लेकिन राजा साहब फिर सवाल ये बनता है कि हुकूमत कैसे डरी हुई है? मियाँ साहब की वापसी तो सभी को सूट करती है, हुकूमत को भी करती है, अपोजिशन को भी करती है, नून लीग को भी करती है। नहीं, हुकूमत को कभी सूट नहीं करती। हुकूमत को क्यों नहीं सूट करती सर? वो ये बयान रखते हैं कि हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, अगर वो वापस आ जाते हैं तो उनको सूट ही करता है ना? नहीं करता सूट ना। अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ जाता, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की सियासत में तब्दीली आएगी। मुस्लिम लीग नून की सियासत एजिटेशन की सियासत बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सियासत में बेइंतहा तेज़ी आ जाएगी। ये कभी नहीं हुकूमत चाहती। मियाँ नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर होना और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़फोड़ करना, 4 प्यारे हों, 5 प्यारे हों या 6 प्यारे हों, उनकी मुलाकातें करना, सब हर शख्स की के लिए ये रास्ता खुला रखना कि तुम अगली दफ़ा उम्मीदवार हो सकते हो, तुम्हारी बारी आ सकती है, ये सूट करता है। ये कभी सूट नहीं करता कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। दूसरी बात सुने मेरी, मैंने अपने ही प्रोग्राम में कहा था कि ये जो आपने बोर्ड बना दिया ना, ये आपने सहूलत दे दी है। बोर्ड ने आज क्या कहा है? क्या इन रिपोर्ट्स पे कोई आलमी इदारे की साथ में रिपोर्ट लफ्ट नहीं थी, इसलिए उसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता? बस यही खत्म हो गया ना बात। अब मुझे बताएं, क्या वो कोई अदालत मानेगी? क्या कोई बोर्ड नहीं मान रहा तो अदालत क्यों मानेगी? तो फिर बड़ी सिंपल सी चीज है, ये इसी तरह होगा भैया, इसी तरह होगा। ये सियासत खेली जाएगी दोनों ही तरफ से। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। जब आना होगा तो उस वक्त मामला को तय करने के बाद आएंगे, जो अभी तक तय नहीं हुए। वो देख लेते हैं वो मामला कौन से हैं। इसी बीच शामिल कर लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बातें फिर से गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत कहती है हम उन्हें लेके आएंगे, आपकी पार्टी के रहनुमा कहते हैं वो हमारे साथ वापस आएंगे, कुछ ये कहते हैं पार्टी मुशावरत के बाद फैसला होगा। उनकी वापसी का फैसला किसने करना है? बरतानवी अदालत ने करना है, हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करना है, या फिर खुद मियाँ साहब ने करना है? यासर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद माशाल्लाह बहुत बड़े स्टेट्समैन और बड़े लीडर हैं, और ज़रूर वो फैसला जो भी करेंगे अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ खुद फैसला करेंगे, और पार्टी से भी ज़रूर मशवरा लेंगे। लेकिन डिसीजन तो उनका अपना होना है, किसी और का तो डिसीजन नहीं है। डिसीजन तो जो वो करेंगे वही फाइनल होगा। तो बरतानवी करें। बरतानवी अदालत अगर फैसला कर लेती है कि वीज़ा एक्सटेंशन जो उन्होंने दरखास्त दी हुई थी और बरतानवी हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी, बरतानवी अदालत बरतानवी हुकूमत के फैसले को ही एक्सेप्ट करती है, तो फिर फैसला कौन करेगा? मेरे ख्याल में अगर बरतानवी अदालत को फैसला करती है तो उसकी अपील होती है, जो मुझे प्रोसीजर पता है। तो ये तो एक लंबे अरसे का काम है। अभी तो हमारे अगले इलेक्शन तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल बाद होने हैं, तो ये कोई इतना पीरियड नहीं है। मियाँ साहब तो किसी वक्त भी ज़रूर आएंगे, जैसे जब वो मुनासिब समझेंगे। तो अदालत का फैसले के खिलाफ के लिए तो अपील में जा सकते हैं वो।